तो हम लोगों ने कल भारत भूगोल के अंतर्गत भारत का सामान्य परिचय कंप्लीट कर लिया है और आज हम देखेंगे भारत की भूगर्भिक चट्टानें। और इसे देखने से पहले पहले एक बार जो हम लोगों ने कल किया था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य अवस्थित है, ठीक है। और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, ठीक है। इसका दक्षिणी जो बिंदु है वो है कन्याकुमारी, उत्तरी बिंदु इंदिरा क्रॉल है, पश्चिमी गौरा माथा है, पूर्व में किबूथी है, दक्षिण में ये तमिलनाडु स्टेट है, ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, गुजरात राज्य है और ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अब भारत की अगर उत्तर से दक्षिण लंबाई देखी जाए तो ये है 3214 किलोमीटर, ठीक है। और पश्चिम से पूर्व लंबाई देखी जाए ये 2933 किलोमीटर है, ठीक। ये कल छूट गया था, ठीक है। उसके बाद भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश में है इंदिरा पॉइंट, ठीक। अब हम देखें अगर भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो क्या है, क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व के 2.4% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 6 सबसे बड़े देशों में रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया आते हैं, ठीक है। और अगर जनसंख्या देखी जाए तो जनसंख्या के मामले में भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, जो कि संपूर्ण विश्व का 17.5% है। और क्रम के मामले में देखें तो भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में। अब अगर भारत की सीमा की बात करें तो सीमा को हम लोगों ने दो पार्ट में देखा था, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। स्थलीय सीमा ये यहाँ से लेके कि पूरा यहाँ तक थी, जो कि 15,200 किलोमीटर थी, जो कि भारत 7 राज्यों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश था। इसमें सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की थी और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की थी। और अगर लंबी से छोटी का क्रम देखा जाए तो सबसे लंबी बांग्लादेश की, उसके बाद चाइना की, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, उसके बाद भूटान, फिर अफगानिस्तान की, ठीक है। ये क्रम है। और अगर सीमा स्थलीय सीमा के मामले में कुछ और फैक्ट, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच ईस्ट वाली सीमा को रेडिक्लिफ लाइन कहते हैं, और भारत और चीन के बीच ये जो सीमा है, यहाँ वाली सीमा, इसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। उसके बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच जो थोड़ी सी 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ये सीमा को डूरंड रेखा कहते हैं। और ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है उसको शून्य रेखा कहते हैं। ये हमने कल देखा था। और जलीय सीमा के अंतर्गत जलीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर थी, ठीक है। ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। लेकिन जो द्वीप हैं और छोटे छोटे बड़े जितने भी द्वीप हैं उन सबको मिला दिया जाए तो 7,515.5 किलोमीटर संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई है। भारत के 9 राज्य हैं जिनके पास समुद्री सीमा है: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और अगर सबसे लंबी तटरेखा की बात करें तो गुजरात की है, सबसे छोटी तटरेखा की बात करें तो गोवा की है, ठीक है। और अगर इनका हम क्रम देखें बड़ा से छोटे की तरफ, तो पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे आंध्रा है, ठीक है, तीसरे पे आंध्रा है, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र है, पांचवें पे केरल है, छठे नंबर पे उड़ीसा है, सातवें नंबर पे गड़बड़ा गया क्रम, चलिए ठीक है, यही क्रम है 7वें नंबर पे। 1 मिनट देख लेते हैं, 1 मिनट। 7वें पे कर्नाटक है, 8वें पे ये है और 9वें पे गोवा है, ठीक है। ये 9 राज्य हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं। यहाँ पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादरा नगर दमन दीव, ठीक है। 4 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास जलीय सीमा है। इतना हमने कल कवर किया था।
और भारत दो ऐसे देश हैं जिनके साथ जलीय सीमा साझा करता है, एक श्रीलंका था और एक मालदीव। श्रीलंका जो है पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत से अलग होता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज कल जो छूट गया था। इतना हम लोगों ने सामान्य परिचय में कल कवर किया था। अब आज हम देखते हैं भूगर्भिक चट्टानें, भारत की भूगर्भिक चट्टानें। ये भारत की भूगर्भिक चट्टानें से मतलब ये भारत का स्थलीय स्वरूप है। वो विभिन्न कालखंडों के दौरान इसकी चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो कालखंडों के हिसाब से, कालखंडों के अनुसार ही भारत में जो चट्टानें हैं उन चट्टानों का एक वर्गीकरण किया गया है, जिसमें इसे मूल रूप से 6 भागों में डिवाइड किया गया है। जिसमें पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरा है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, चौथा है विंध्यन क्रम की चट्टानें, पांचवा है गोंडवाना क्रम, और छठा है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप ये मूल रूप से ये 6 प्रकार की चट्टानें हैं, या 6 वर्गों में इन्हें वर्गीकृत किया गया है भारत की भूगर्भिक चट्टानों को। जिसमें हम ये अब एक एक करके देखते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं हैं जिससे प्रश्न बनते हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। जैसे ये आर्कियन क्रम की चट्टान है, इसकी एकमात्र विशेषता है कि ये सबसे प्राचीन है। एक बात और, ये जो चट्टानें हैं इनका कालखंड अगर देखा जाए तो ये सबसे प्राचीन है, मतलब कि सबसे पहले इसका निर्माण हुआ, उसके बाद इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, यानी कि ये जो है ये सबसे आधुनिक निर्मित चट्टान है। आर्कियन क्रम की चट्टान क्या है? सबसे प्राचीन है। धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ जिले से, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में पाई गई थी, खोजी गई थी, इसीलिए इसको धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहते हैं। और इसका क्षेत्र कर्नाटक के कुछ जिलों में, और इसका अरावली की जो श्रेणी है यहाँ, इन क्षेत्रों में ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, और इन चट्टानों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है, जितने भी भारत में जितने भी खनिज संसाधन हैं, समृद्ध खनिज संसाधन, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, जस्टा, टंगस्टन, मैग्नीज, ये सब चीज़ें इसी प्रकार के यानी कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पाए जाते हैं। और कर्नाटक के कोलार और हट्टी के सोने की खानें भी इसी क्रम की चट्टान में यहाँ कर्नाटक में है। अब अगला देखते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टान। कुड़प्पा क्रम की चट्टान ये आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले से पहली बार खोजी गई थी, इसीलिए इनका नाम कुड़प्पा क्रम की चट्टान रखा गया। और इनका क्षेत्र भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला है विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें ये विंध्य श्रेणी जो है, विंध्य पर्वत श्रेणी के सहारे, विंध्य पर्वत और उसके आसपास के जितने क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, और इसका नाम भी विंध्य श्रेणी की वजह से ही रखा गया है। और इन चट्टानों की प्रमुख विशेषता ये है कि इन चट्टानों में, विंध्यन क्रम की चट्टानों में जो है वो भवन निर्माण सामग्री जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, इस तरह संगमरमर, ये सारी चीजें इस विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं, जो मुख्य रूप से गुजरात, कुछ क्षेत्र गुजरात में पड़ता है, और ज्यादातर क्षेत्र इसका मध्य प्रदेश में, कुछ उत्तर प्रदेश में और कुछ बिहार में पड़ता है। बिहार के कैमूर और रोहतास में इसी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला हम देखते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें मूल रूप से ये नदी घाटियों में पाई जाती है। किसमें किसमें? दामोदर नदी घाटी, महानदी और गोदावरी, 3 नदी घाटियां हैं, दामोदर, महानदी और गोदावरी। इन नदी घाटियों में इस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही कोयला पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही, इन नदी घाटियों के अंतर्गत ही
कोयले का भंडार पाया जाता है और भारत का 98% कोयला इन्हीं नदी घाटियों में इस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप ये वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र, थोड़ा सा गुजरात और मध्य प्रदेश में। ये क्या है? ये ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से इसका निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी से निर्माण हुआ है, तो यहाँ बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, बेसाल्ट। ठीक है, और इसकी कुछ खास विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से भारत की जो भूगर्भिक चट्टानें हैं उन्हें 6 भागों में, 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें हमने देखा पहला आर्कियन क्रम की चट्टानें जो सबसे प्राचीन है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये मूल रूप से खनिज कह सकते हैं कि धात्विक खनिज, धात्विक खनिज सोना, चांदी, तांबा, टंगस्टन, ये सब चीजें इस धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं, जो यहाँ अरावली और कर्नाटक के कुछ जिलों में है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जो हैं ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। विंध्यन क्रम की चट्टानें ये वाले एरिया में है, मध्य प्रदेश, थोड़ा सा गुजरात और यूपी बिहार में, थोड़ा यूपी बिहार में पाती है। भवन निर्माण सामग्री संबंधी खनिज संसाधन यहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि बलुई मिट्टी, सॉरी चीनी मिट्टी, चूना पत्थर इत्यादि, संगमरमर, ये सारी चीजें इस चट्टानों में पाई जाती है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें मूल रूप से नदी घाटियों में पाई जाती हैं, दामोदर, गोदावरी, महानदी और गोदावरी, तीनों नदी घाटियों में इस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें कोयला पाया जाता है और भारत का 98% कोयला इन नदी घाटियों में, इन्हीं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और सबसे लास्ट है डेक्कन ट्रैप, जो कि ज्वालामुखी के सॉरी दरारी उद्भेदन से इसका निर्माण हुआ है और इसमें बेसाल्ट चट्टानों की प्राथमिकता होती है, प्रमुखता होती है, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। अब देखिए, अगर प्राचीन से नवीनतम का क्रम पूछा जाए तो ये है, मुख्य रूप से ये चट्टानें जो हैं वो भारत के प्रायद्वीपीय वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिली होंगी, पूरे के पूरे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में देखने को मिले होंगी। यानी कि और अगर सामूहिक रूप से देखा जाए तो पूरे के पूरे प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत के स्थल खंड का सबसे प्राचीन खंड है। मतलब इसके बाद जो चट्टानें निर्मित हुई हैं, अगर नया क्रम जोड़ा जाए तो इसके बाद हम हिमालय को जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद इनके बाद हिमालय के जो चट्टानें हैं, हिमालय वाला जो एरिया है, इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर हिमालय से ही निकलने वाली नदियों के माध्यम से ही ये जो मैदानी इलाका है, ये पूरा का पूरा, ये राजस्थान के मरुस्थल से लेके ये पूरा मैदानी इलाका, फिर इस मैदानी इलाके का निर्माण हुआ है। तो हम कह सकते हैं हिमालय के बाद उत्तर का मैदान, या इसी को हम सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। तो ये भारत की चट्टानें हैं, इसमें मूल रूप से 6 डिवाइस किया गया है, 2 हमने नया कर दिया है, प्रायद्वीपीय के बाद हिमालय और ये मैदानी इलाका। तो ये रही पूरी चट्टानें, इससे संबंधित प्रश्न। इसका एक नॉर्मल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर दिमाग में बैठ जाए, जैसे एक बार फिर से देख लेते हैं इधर। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों की तो कोई खास विशेषता नहीं है। जो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो यहाँ कर्नाटक के क्षेत्र में और यहाँ अरावली पर्वत श्रेणी के इलाके में पाई जाती हैं। यहाँ खनिज संसाधन यानी कि बहुमूल्य खनिज संसाधन इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानों की बात करें तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले क्षेत्र में। उसके बाद हम अगर विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात करें तो ये विंध्यन श्रेणी है, ये जो आगे भारनेर और कैमूर पर्वत श्रेणी के रूप में आगे बढ़ती है, यहाँ रोहतास तक, बिहार के रोहतास तक, यहाँ से लेके ये गुजरात तक ये विस्तृत है। ये विंध्यन पर्वत श्रेणी, और इसी के सहारे विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इसका नामकरण भी इसी के आधार पर रखा गया है। इसमें भवन निर्माण सामग्री जैसे खनिज पाए जाते हैं। और गोंडवाना क्रम की चट्टानें ये दामोदर नदी, महानदी और गोदावरी, इन नदी घाटियों में इस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और इस चट्टानों की मुख्य विशेषता है कि इसमें कोयला पाया जाता है और भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। और सबसे लास्ट में है डेक्कन ट्रैप, जो ये महाराष्ट्र और थोड़ा सा गुजरात और मध्य प्रदेश का क्षेत्र लिए हुए ये डेक्कन ट्रैप है। ये ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए इसमें बेसाल्ट चट्टानों की प्रमुखता होती है। ठीक है, उसके बाद एक तरीके से देखा जाए तो सामूहिक रूप से ये पूरी की पूरी चट्टानें प्रायद्वीपीय क्षेत्र में है। तो सबसे प्राचीन ये प्रायद्वीपीय पठार है। उसके बाद प्रायद्वीप के बाद हिमालय की चट्टानों का निर्माण हुआ है। अगर क्रम में हमें रखना हो तो इनके बाद हम हिमालय को, इन चट्टानों के बाद हिमालय को, और उसके बाद फिर
उत्तर के मैदानी भाग को रख सकते हैं। ठीक है, इन चट्टानों के बाद हिमालय को, और हिमालय के बाद उत्तर के मैदानी क्षेत्र को हम चट्टानों के क्रम में रख सकते हैं। कई बार सीक्वेंस इसका पूछ लेता है। बाकी इनकी विशेषताएं 2-3 बार बता दी हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।